कह रहे थे कि जनता सब समझती है और जनता की ये समझ में आ गया है कि नागरिक सुरक्षा, नागरिक अधिकारों की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा इस सरकार के बूते की बात नहीं है। मणिपुर में जो वीडियो हमने देखे वो तो बहुत नमूने हैं। आज मेरे पास कुछ ऐसे वीडियो आए कि उन्हें अगर आप सार्वजनिक रूप से दिखा दें तो आपका दिल बैठ जाए। स्थिति बहुत भयावह है। मणिपुर की तस्वीर अब देखी नहीं जाती है। वहां जो पीर है वो बेहिसाब है और ये हिसाब जनता इस सरकार से जरूर लेगी जब भी उसे मौका मिलेगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि मणिपुर के में जो भी हालात पिछले 2.5 महीने में बने हैं उससे पूरी दुनिया में इस देश का जो माथा है शर्म से झुक गया है। यूरोप की संसद आपको लताड़ रही है। इंग्लैंड की संसद में कल प्रधानमंत्री के जो प्रतिनिधि सांसद है वो आपको लताड़ रहे हैं कि आपके यहाँ धर्मनिरपेक्षता क्या हुआ है। छोटे से मणिपुर जो जैसा कहा कि 32 लाख की आबादी के मणिपुर में 250 चर्च जला दिए जाएं और कहीं कोई रोड न फड़के। ये सरकार आखिर कर क्या रही है? डबल इंजन की सरकार है, सिंगल इंजन की सरकार नहीं है। संसद में आप बोलना नहीं चाहते, कैमरे के सामने आप बोलना नहीं चाहते, दुनिया में जाकर आप डंका बजा रहे हैं। आपने पिछले 9 साल में 71 विदेश यात्राओं में भारत की कथित विश्व गुरु की छवि को लेकर के डंके बजाए, जबकि छोटे से मणिपुर में जो एक हमारे ग्वालियर या हमारे देश के किसी भी एक मझोले दर्जे के शहर की आबादी के बराबर का सीमावर्ती और संवेदनशील प्रदेश है, वहां के लिए आप सुरक्षा दें। महिलाओं की जिस वीडियो को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में घुसने के पहले द्रवित दिखाई दे रहे थे, उससे ज्यादा विभत्स वीडियो अब सामने आ रहे हैं। तो वहां महिलाओं को सरेआम गाजर मूली की तरह गोलियां उससे भूनने जा रहा है। कोई बचाने वाला नहीं है। लोग डर के मारे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई दखल देने वाला नहीं है। सुरक्षा बलों का वहां कहीं अता पता नहीं है। सुरक्षा बलों के हथियार गोलियां लूटी जा रही हैं, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। उनको निर्देश है कि वो गोली नहीं चलाएंगे आतंकियों पर। अरे भाई, आप चाहते क्या हैं? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर के लोगों ने संविधान का उल्लंघन किया था? वोट देके आपको चुना था। तो ऐसी स्थिति में मणिपुर का जवाब पूरे देश से मिलेगा। एक मणिपुर की हिंसा ने पूरे देश को बिल्कुल द्रवित मतलब आहत कर दिया है। तो अब चाहे मध्य प्रदेश में आप खड़े हों, चाहे राजस्थान में खड़े हों, चाहे छत्तीसगढ़ में खड़े हों, चाहे तेलंगाना में खड़े हों, जनता सब देख रही है और इसका जवाब निश्चित तौर पर देगी। जी, जनता देख रही है। जवाब चुनाव में तो जनता देती है, लेकिन अभी तक जो पैटर्न रहा है। चंचल जी, क्या आपको लगता है कि मणिपुर की घटना या मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो अगर अभी ये पूरा का पूरा ऐसी ही हालत वहाँ बनी रही और आगे चुनाव है तो इससे बीजेपी को फायदा होगा? देखिए राजीव जी, बीजेपी पिछले 9 साल से सिर्फ अपने फायदे का ही काम कर रही है। ये वही बीजेपी है, वही बीजेपी की केंद्र सरकार है जिसने धारा 370 को मुद्दा बनाया था कि जम्मू कश्मीर से हटाना है, हटा दिया। जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में तोड़ना है, तोड़ दिया। तो ये सरकार अगर चाहे तो मणिपुर में शांति कायम करने के लिए 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये सरकार चाहती नहीं। जैसे रवि श्रवण जी ने कहा कि वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 40 साल से उस पूरे सीमावर्ती राज्य को भगवा रंग में रंगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थितियां अब उलट हो गई हैं। अब वहां लाल रंग है, पूरा मणिपुर लाल रंग में, खून के रंग में डूबा हुआ है। और जिस मैतेई समूह की हम बात कर रहे हैं, जिसको साथ दे करके भारतीय जनता पार्टी वहां ये खून खराबा आंख बंद करके देख रही है, उस समाज के भी 9 विधायक इस खूनी हिंसा से परेशान होकर, आजिज होकर अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री को लिख के दे चुके हैं। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना फायदा देखना है। और ये फायदा इसी तरह के ध्रुवीकरण को लेकर हो सकता है, जैसा मणिपुर में 2 पुराने समुदायों के बीच में हुआ है। सरकार चाहती है कि अगले 5-6 महीने तक ये वातावरण बना रहे। वो ध्रुवीकरण की जिस रणनीति से सत्ता में आए थे, उस रणनीति को कायम रखते हुए दोबारा सत्ता में आ जाएं, और चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, उसको कोसते रहे। प्रधानमंत्री जी ने
मध्य प्रदेश में जहां उनके डबल इंजन की सरकार है, वहां किसी आदिवासी के सिर पर पेशाब कर रही घटना का जिक्र नहीं किया। मुझे तो राजस्थान में ऐसी कोई घटना सुनने को नहीं मिली। हमारे शिवपुरी में मध्य प्रदेश में दलितों को मेला खिला दिया, इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी नहीं करते। उन्हें क्रोध नहीं आता, उन्हें क्रोध आता है 73-74 दिन बाद, और वो भी कितना 36 सेकंड का क्रोध। देख रही है राजनीति आने वाले दिन इस सारे मुद्दे को, जैसे नागरिकों के हाथ में पहुंच गया है, ये अपना हिसाब बराबर कर देगी जनता, और प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी देखते रहेंगे। जी जी। और प्रमोद अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ चूंकि हैं आप, इसलिए छत्तीसगढ़ का जिक्र, लेकिन क्या मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उससे छत्तीसगढ़ में बीजेपी को फायदा नजर? लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 दिन हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का। अगर एक राज्य में आग लग रही हो, पूरे राज्य के अंदर आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकंडों के अंदर बात खत्म कर दी अपनी, सेकंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि कहां मणिपुर जल रहा है। कितने लोग मारे गए हैं? 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है। कोई 1000 लोगों की बात कर रहा है। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहा है 3-4 हजार FIR लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा कि आप वहां पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहां तो मणिपुर है जहां पर क्या नहीं हो रहा है, वहां क्या नहीं हो रहा है, और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को संसार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता को संसार नहीं होना पड़ रहा है। वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली। जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ जल रहा है वहां पर। और जो रेप और जो घटना जो आप देख रहे हो, क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी।
फॉर्मेलिटी करके वो खुद नहीं जाते, मान लो पीएम मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर। ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रधानमंत्री लेवल का एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे तरह की गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। वो आदमी, मणिपुर हमारा राज्य है, ये नहीं बोलना चाहिए। उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अगर वह कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। तो कहने का मतलब कि ये बातें भी देश में हो रही है, जो बहुत दुखद है।